Hello everybody, hope you are doing well. This is Sandeep Verma and if you are new at our channel, please subscribe it. So आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक टॉपिक पे जिसमें लोग ज़्यादातर फेल होते हैं और ये है स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे बड़े फेलियर का कारण ये है कि लोग स्पोकन इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं उस तरह से लिया जाता है इसको। उसके वजह से ज़्यादातर पॉपुलेशन इंग्लिश बोलने में फेल करती है। So you don't have to take it or consider it as a subject. Take it as a language. The way you learnt your language, in the same way you can learn English also. जिस तरह से आपने अपनी भाषा बोलना सीखा था, उसी तरह से बिल्कुल आप अंग्रेजी या फिर अगर आपको भाषा सीखना आ गया, किसी भी भाषा को अगर आपने सीख लिया तो आप कोई भी दुनिया का भाषा सीख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। So first of all, always learn to learn a language. The first process is to learn a language. So let's come to the point that how we can learn a language, because many people have a lot of excuses. They say that I don't have time, I am working here, working there, I'm a student, and so many excuses they have, that it's not our language, it's somebody else's language, or foreigners can only speak, we haven't been to a school, हम तो कभी स्कूल गए नहीं हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं। लोगों का ऐसा भ्रम रहता है। तो आप इन जो भ्रम है ऐसे उनको मिटाइए कि आप कभी स्कूल नहीं गए हैं तो फिर नहीं बोल सकते। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम आसाम में कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो वो असमिस में बोलते हैं, भारत में देखेंगे तो हिंदी में बोला जाता है। कोई स्कूल गया है या नहीं गया है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि कोई पढ़ा लिखा है तो भी वो बोलता है और कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो बोलता है। तो इसी तरह से विदेशों में भी ऐसा ही होता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, पढ़े लिखे भी बोलते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बोलते हैं, भिखारी भी इंग्लिश बोलते हैं। तो इस भ्रम को मिटाइएगा कि इंग्लिश सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज ऐसा है जैसे हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस होती है, हर कोई बोलता है इन द सेम वे। तो सबसे पहली बात है कि लैंग्वेज सीखी कैसे जाती है। तो याद कीजिए जब आप छोटे थे तो उस समय आपने कैसे सीखा था अपना लैंग्वेज? क्या आप कहीं स्कूल गए थे, आपके पेरेंट्स ने स्कूल भेजा था आपको लिखना सिखाया था, पढ़ना सिखाया था, उसके बाद आपने बोलना शुरू किया या फिर आपने बोलना शुरू कर दिया नेचुरली? तो आपने नेचुरली, आप गौर करेंगे कि आपने नेचुरली बोलना शुरू किया जब ही आपने अपने पेरेंट्स को जो भी चीज़ें सुनी उसको सुनने के बाद आपने क्या किया, इमिटेट करने लगे, वो चीज़ें बोलने लगे आप। और इसी तरह से एक लैंग्वेज को सीखा जाता है। जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हमें पहले क्या करना होता है कि उस लैंग्वेज को सुनना होता है। और जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, अगर कंसिस्टेंटली हम सुनते रहे, कंसिस्टेंसी है उसी चीज़ में, तो फ्लो खुद ही खुद आ जाता है। और इसी चीज़ को लेकर लोग काफ़ी टेंशन रहते हैं कि कैसे बोलें, नहीं हो रही है, हो नहीं पाएगी हमसे, नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली होगी, क्यों नहीं होगी? Why can't you do that? Because everybody who has come as a human being on this planet, who has taken birth as a human being, can do it, can do anything. There is nothing impossible. It is said that the word impossible itself says that I am possible. So make it possible, make it happen. So first of all, do a lot of listening. Just go and find a lot of materials, whatever you are watching. तो अगर आपको कह दिया जाइए इंग्लिश में कुछ देखिए, तो आप कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, तो हम इंग्लिश मूवीज़ कैसे देखें, वीडियोज़ कैसे देखें, या फिर कुछ भी कैसे करें। तो जब भी आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं उस समय आप क्या करें कि अपने जो भी कंटेंट है हिंदी में देख रहे हैं या लोकल लैंग्वेजेस में आप देख रहे हैं, तो उसी को आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट कीजिए। जो भी इंग्लिश के चैनल्स हैं उन सभी को सब्सक्राइब कीजिए जाकर। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जैसे चीज़ें सुनेंगे बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे स्पीकर्स को आप सुन रहे हैं। अच्छे सुनेंगे तो अच्छे बोलेंगे। अगर आपने वहीं पर गड़बड़ कर दी, इफ़ यू हैव गार्बेज लिसनिंग, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू speak all the things out whatever you have listened to. That's why you first of all be very much attentive, very much careful while choosing your materials, because whatever you're going to listen to, you're going to speak in the future. So be very conscious about it. And the next step is you try to imitate the things. Whatever you are going with, you try to imitate. If you start imitating, then things will work. Try to speak the things. Whatever you listen to, you just do them. And also we were going with the listening process. So there you can go with the songs. There are a lot of songs that you can listen to in English, and from there you can learn many things, many structures, and also you can get a kind of flow while speaking. So you have to just
be very much attentive that I am learning something and pay your time. Be in love with the language. The way when we are in love with somebody, we just pay the time, we pay every attention. So in the same way, if you want to learn a language or anything, you have to just be very, very clear about your goal. You have to hit the target, and for that you have to be very much attentive. You have to pay time, you have to pay respect to the thing. It's not like a joke that you just crack it and you vanish. It shouldn't happen like that. When you are doing it, जब आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस समय आपको कंसिस्टेंटली इसी चीज़ को हर रोज़ दोहराना है. जैसे कि आपको पता होगा कि कबीर की एक दोहा है, मुझे याद नहीं, पर उसका अर्थ ये था कि अगर आप रस्सी अब ऐसा ही आप घिसेंगे तो पत्थर को नहीं काट सकते, लेकिन रस्सी अगर हर दिन उसी पत्थर को घिसते रहे तो वो पत्थर को भी काट सकता है. या पानी में धार नहीं होती, फिर भी वो पत्थर को काट देता है कई सालों के बाद, अगर वो एक ही जगह से बहता रहे. तो इसी तरह से हम अगर प्रैक्टिस करते रहें हर रोज़ लिसनिंग का, तो हमारे ऊपर गहरा इंप्रेशन बनेगा और उसके वजह से हम काफ़ी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे या कोई भी भाषा बोल पाएंगे, सीख पाएंगे. कम समय के अंदर आपको सीखना है तो आपको होना पड़ेगा काफ़ी कंसिस्टेंट, आपको वहीं पर लगे रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को जारी रखनी पड़ेगी, तभी होगा. और आपको करना है स्पीकिंग, क्योंकि हम इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या करना होगा हमें कि जो भी मसल्स हैं हमारे, अब जैसे आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन है पर जुबान तक आ नहीं रही है, तो इसका कारण क्या होता है कि ब्रेन को पता है पर आपके जुबान को नहीं. तो जब तक जुबान को पता नहीं चलता कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है क्या बोलना है पर जुबान को पता नहीं है कैसे बोलना है, तो जब तक मसल्स को प्रैक्टिस नहीं कराई जाती तब तक हम बोल नहीं सकते अच्छे से. सो दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट ब्रेन को पता होना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने टंग को भी बताना है, इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाना है. और ये तभी हो सकती है जब हम प्रैक्टिस करें, फिजिकली प्रैक्टिस करें, ना कि मेंटली. फॉर एग्जांपल, जब आपने एग्ज़ाम्स में देखा होगा, एग्ज़ाम्स में सपोज आपने प्रैक्टिस नहीं की लिखने की और परीक्षा में जाकर आप बैठे, और वहाँ पर बैठने के बाद क्या होता है कि आपकी ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन देती जा रही है पर हाथ लिखने में सक्षम नहीं है, वो लिख नहीं पाता है, चीज़ों को छोड़ देता है, फिर काट कर फिर लिखना पड़ता है. तो ये चीज़ें होती हैं हमारे लाइफ में. तो आपको अब क्या करना है, इमिटेशन करना है, स्पीकिंग करना है, जितना हो सके लाउडली, और मिरर प्रैक्टिस कीजिए हर रोज़, और अपने आप को हर रोज़ कन्विंस कीजिए प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जो मन है ये हमेशा भागता है, एक जगह पर वो टिका नहीं रह सकता, हर रोज़ वो भागना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी. तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो बस हर रोज़ कदम से कदम बढ़ाइए और इंग्लिश के साथ चलते रहिए और इंग्लिश का सफ़र पूरा कीजिए. धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियोज़ में मैं आपको और भी बहुत सारे टिप्स बताऊंगा जिससे आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पहला जो 2 टिप है इसको आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में. पहली, लिसनिंग, बहुत अच्छे स्पीकर्स को सुनिए, और दूसरी, उनको इमिटेट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके. धन्यवाद. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़. If you like the video, like, share and subscribe, and if you are new, then please subscribe the channel.